महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक 28 साल की महिला डॉक्टर ने अपनी जान दे दी है। अपने हाथ पर लिखे आखिरी कुछ नोट में उसने एक पुलिस वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम लिखा है। मामले में सब इंस्पेक्टर को तो अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस में उसके बारे में अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम सामने आया वो कौन है, वो महिला से कैसे कनेक्टेड था, पूरी कहानी इस केस के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात को एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। मृतका बीड जिले की रहने वाली थी और फलटन के एक सरकारी अस्पताल में तैनात थी। मरने से पहले महिला डॉक्टर ने अपनी हथेली पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया था। दोनों के खिलाफ सतारा जिले के फलटन में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक प्रशांत बनकर उस घर के मकान मालिक का बेटा है जहां पर डॉक्टर रहा करती थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कथित तौर पर उसे फोन किया था और जान देने से पहले आखिरी बार उससे बातचीत भी की थी। गोपाल बदने फलटन सिटी पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर हैं और इस मामले में सह आरोपी। डॉक्टर ने इससे पहले कई शिकायतें दर्ज करवाई थी, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों के साथ गोपाल का नाम भी शामिल था। घटना के सामने आने के बाद से ही गोपाल बदने फरार थे और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बदने ने खुद शनिवार यानी 25 अक्टूबर को फलटन पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जबकि प्रशांत बनकर को पुणे से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। डॉक्टर के परिवार के मुताबिक महिला डॉक्टर ने सतारा पुलिस और एक सांसद पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि उनसे कुछ मामलों में फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड्स बनवाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। महिला डॉक्टर का आरोप था कि इन रिपोर्ट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। गलत तरीके से तैयार करने से पुलिस को संदिग्धों की हिरासत आसानी से मिल रही थी, बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में महिला डॉक्टर ने यह भी कहा था कि गोपाल बदने एक बार इमरजेंसी वार्ड में घुस आए, कुर्सी पर बैठ गए और डॉक्टर को धमकाया। हालांकि डॉक्टर ने इस घटना की शिकायत वरिष्ठ डॉक्टर्स, अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि पुलिस ने पिछले महीने जिला सर्जन को जान देने वाली डॉक्टर के खिलाफ एक शिकायत भेजी थी, जिसमें उनके परेशान करने वाले और असहयोगी व्यवहार का विवरण दिया गया था। कहा गया था कि इस महिला डॉक्टर को किसी भी आरोपी की मेडिकल जांच करने के लिए नियुक्त न किया जाए, जबकि महिला डॉक्टर ने अपने नोट में बदने और कई पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपियों के लिए फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उन पर दबाव डाला। हालांकि इस महिला डॉक्टर ने अधिकारियों को जवाब दिया था जब उनके एक पुलिस अधिकारी ने उन पर शिकायत की थी। जवाब में उन्होंने ये कहा था कि अपने काम के चलते पुलिस अधिकारियों से धमकियां मिल रही थी। उनके पैतृक जिले बीड़ में हुए अपराधों को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि पत्र में डॉक्टर ने लिखा था, सांसद के 2 निजी सहायक अस्पताल पहुंचे, मुझसे अभद्र भाषा में बात करने लगे। मृतक डॉक्टर ने लिखा था कि सांसद नाराज हैं और मुझ पर एक आरोपी की मनचाही रिपोर्ट लगाने का दबाव डाला गया। जब मैंने नियम अनुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया तो उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा, देख लेंगे। डॉक्टर के 2 चचेरे भाई, जो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें पोस्टमार्टम की ड्यूटी दी, जिससे उनका उत्पीड़न हो। परिवार के अनुसार डॉक्टर MD कोर्स करना चाहती थी, इसके लिए तैयारी कर रही थी। मृत डॉक्टर के आरोपों का जवाब देते हुए पुलिस अधिकारियों ने अब दावा किया है कि डॉक्टर ने आरोपियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने में सहयोग ही नहीं किया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने जानबूझकर अनफिट यानी नॉट फिट प्रमाण पत्र जारी किए, जिसके कारण गिरफ्तारी में देरी हुई। इस मामले को लेकर SP दोषी ने कहा है कि डॉक्टर ने फलटन के एक होटल में कमरा लिया था। जब स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर दूसरी चाबी से दरवाजा खोला गया तो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एक और चौंकाने वाला दावा सतारा जिले की रहने वाली एक महिला ने किया है, जिसका नाम भाग्यश्री मारुति पंचांगे है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जान देने वाली जो महिला डॉक्टर है, उसने एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किए थे। उनका कहना है कि उनकी बेटी दीपाली मारुति की मौत हुई थी और वो मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं होती। भाग्यश्री पंचांगे का ये दावा है कि महिला डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव डाला गया था। उन्होंने अपनी बेटी की संदिग्ध मौत की संपूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की।
भाग्यश्री के नए आरोपों ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी दीपाली की शादी भारतीय सेना के अधिकारी अजिंक्य हनुमंत से हुई थी। भाग्यश्री पंचांगे का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इस प्रताड़ना से तंग आकर उसने 19 अगस्त को आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। लेकिन पंचांगे का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दीपाली की मौत के बाद 5 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं दी। जब 1 महीने बाद परिवार को रिपोर्ट मिली तो वो पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत लगी। पंचांगे ने आरोप लगाया कि अजिंक्य ने अपने राजनीतिक और पुलिस संबंधों का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल कर इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को हमें अपने दामाद का फोन आया, जिसमें कहा गया दीपाली की हालत गंभीर है, उसे फलटन के राउत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हम घबरा गए, हमें लगा वो गर्भवती थी, शायद चक्कर आने या गिरने से बेहोश हो गई होगी। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके देवर ने बताया कि दीपाली ने आत्महत्या कर ली। भाग्यश्री ने कहा, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो 6 महीने की गर्भवती थी और उसकी 1.5 साल की बेटी थी, वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है? वो ऐसा कभी कर नहीं सकती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे मारा गया है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला दावा हुआ है। ये दावा किया है प्रशांत बनकर के भाई ने। प्रशांत बनकर वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिसका नाम महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर जान देने से पहले लिखा था। प्रशांत बनकर के भाई ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि महिला डॉक्टर ने उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाया था, जिससे ये साबित होता है कि उनके बीच किसी तरह का विवाद या तनाव नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बनकर की बहन ने चौंकाने वाला दावा भी किया कि अक्टूबर में डॉक्टर ने उनके भाई को टेक्स्ट संदेश के जरिए शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उनके भाई ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो उनकी अपनी बड़ी बहन की तरह है। गुस्से में आकर उसने जान देने से पहले मेरे भाई का नाम लिख दिया। प्रशांत की बहन ने कहा कि महिला डॉक्टर ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर और उनके भाई के बीच नजदीकी तब बढ़ी जब डॉक्टर प्रशांत का डेंगू का इलाज कर रही थी। वो आगे कहती हैं, आत्महत्या से 1 दिन पहले डॉक्टर ने प्रशांत को कई बार लगातार और बेचैनी भरे कॉल किए। हमने डॉक्टर के सभी कॉल और मैसेज के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिए हैं और जल्द ही इस मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।